हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। केवीएस का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड आ गए हैं आप सभी लोगों की। तो आज हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और जो सबसे मेन टॉपिक है जिसमें संभावना है कि उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और फिलहाल ऐसी बात है नहीं कि करंट अफेयर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन न बने। बिल्कुल ही केवीएस में एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो हाँ, 20-10 क्वेश्चन जो भी हैं आपके बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है बहुत टफ भी नहीं आएंगे और बहुत ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। और हाँ, एक बात और कि यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप हमसे जुड़े तो आपको ये फ़ायदा हो कि जो भी अगली वीडियो आए वो आप तक पहले पहुँचे और हम कुछ नया सीख पाएँ। तो चलिए, जिस भी टॉपिक की बात होगी यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे और कम समय में उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? कुरुक्षेत्र में, गुरुग्राम में, उज्जैन में या मथुरा में? तो पहले बात कर लेते हैं गीता महोत्सव है क्या। गीता महोत्सव की बात करी जाए तो गीता महोत्सव वो है जब एक जो कृष्ण भगवान है उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे गीता में, तो उसी के आधार पर ये गीता महोत्सव मनाया जाता है। और गीता महोत्सव एक गीता जयंती थी, ठीक है। गीता जयंती के नाम पे हरियाणा में हुआ करता था एक जयंती, जैसे लोग जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह से, लेकिन इसको विस्तारित रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे उन्होंने किया। तो ये गीता महोत्सव वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ठीक है। पहले ये गीता जयंती था, पहले गीता महोत्सव कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है। तो अब गीता महोत्सव के बारे में और बात करें तो ये कब होता है, एक दिन में कब क्या मनाया जाता है इसको, तो शुक्ल एकादशी की बात हो जाती है आपकी, सही कि शुक्ल एकादशी में गीता महोत्सव को मनाया जाता है। और आपको पता है कि अब हरियाणा का है तो हरियाणा में आपको पता ही है कि गुरुग्राम कुरुक्षेत्र दोनों आ जाते हैं, तो कुरुक्षेत्र जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था, और मेज़बानी भी हरियाणा ने ही करी थी, ठीक है, क्योंकि हरियाणा में ही गीता जयंती मनाई जाती है, उसको विस्तारित रूप से मनाया गया। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? लक्ष्य सेन, निखत जरीन, मानसी जोशी, शरत कमल अचंता। तो सही ऑप्शंस की बात कर ले, पहले मेजर ध्यानचंद की बात कर लें तो ये जो खेल है ये आपको पता है, खेल लिख ही दिया गया, तो इसमें पता है कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और जो मेजर ध्यानचंद जी थे वो हॉकी के एक बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, और उन्हीं के नाम पे जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, नाम रखा गया है इस खेल का। और इस पुरस्कार का, माफ़ करिए, इस पुरस्कार का जो है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या पुरस्कार नाम इसका रखा गया है। तो इसका जो 2022 से इनको जो सम्मानित किया गया है वो है आपके शरत कमल अजंता। और शरत कमल अजंता की बात करी जाए तो जो शरत कमल अजंता है ये आपके हैं एक खिलाड़ी, और उसमें से ये जो है टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। निखत जरीन को आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा जो है हाईलाइट में रही थी अभी। इन्होंने जो है बॉक्सिंग से संबंधित है, ये इनका जो खेल है वो बॉक्सिंग है। आगे चलते हैं, देखते हैं, गोवा में संपन्न 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी, ठीक है, इफ्फी में फोकस देश का दर्जा किसे दिया गया था? दक्षिण कोरिया, फ्रांस, अमेरिका या इजराइल? तो इजराइल तो होगा नहीं, आपको पता है। तो तीसरे का सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, फ्रांस। फ्रांस जो है ये क्या है, फोकस देश के हिसाब से रहा था, क्योंकि इन्होंने इन्होंने अपने जो है 42 फिल्मों की जो है बातें वहाँ पे रखी थी इस फिल्म महोत्सव में, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो जो फोकस देश था वो था फ्रांस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपका फिल्म महोत्सव जो इफ्फी है उसके बारे में। तो इफ्फी का जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1952 में। और इसका जो समारोह हमारे यहाँ इंडिया में जो हुआ, भारतीय, इस टाइम वो आपका गोवा में हुआ था, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि
कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप पहले से नहीं पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, जब ये क्वेश्चन हम बार बार देखेंगे तो आसानी से हमें चीज़ें याद हो जाएंगी और अवार्ड से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इन पे जो थोड़ा सा ध्यान दें। आगे देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर CV आनंद बोस किस राज्य के 22वें राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, केरल। तो चौथे का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, ये पश्चिम बंगाल के नए जो है क्या है, राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। आगे देखते हैं, 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का आयोजन कहाँ किया गया? WCOA इसका जो है ये फुल फॉर्म है, ये इसका शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है। अहमदाबाद में, चेन्नई में, कोलकाता में और मुंबई में। तो पांचवे का सही ऑप्शन की बात करी जाए तो ये जो है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स था। अब वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की बात करी जाए कि ये क्या है, क्या इसमें कुछ नया है, ठीक है, तो इस तरह से बात करी जाए तो ये भी आपका क्या है, WCOA, ये जो है पहले जो है 5 साल में एक बार मनाया जाता था, 5 साल में एक बार मनाया जाता था, लेकिन अब इसको जो है 2002 से 4 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, 2002 से इसे 4 साल में एक बार मनाया जाता है। और बात करी जाए तो इसकी भी स्थापना 1952 में ही हुई है। तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक इफ़ी और एक WCOA, ये चीज़ें थी। ठीक है, ये मुंबई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में, गुरुग्राम में, नोएडा में, नवी मुंबई में या नई मुंबई में। तो छठा का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला, हैदराबाद में जो है इसका जो आयोजन किया गया था स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता की। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है? सीमा पूनिया, रमेश बाबू, प्रज्ञानंदा, शरद कमल अचंता, निखत जरीन। ठीक है, निखत या निखत जरीन वही नाम है उनका। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा ही हो जाएगा, क्योंकि इनको अर्जुन पुरस्कार नहीं बल्कि इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो अभी अभी आपने पढ़ा है, वो दिया गया है। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, न कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जो है आपका सीमा पूनिया को दिया गया। रमेश बाबू, प्रज्ञानंदा जो चेस से संबंधित हैं, जिनका खेल जो है चेस है। ठीक है, और निखत निखत जरीन अभी भी मैंने बताया आपको, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और बात करी जाए सीमा पूनिया की, तो सीमा पूनिया एक एथलीट्स हैं। ठीक है ना, और आगे चलते हैं, या इसका सही ऑप्शन बता दें हम, अच्छा मैंने बता ही दिया कि ये तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, शरद कमल अचंता। ये अर्जुन पुरस्कार से नहीं सम्मानित हैं, बल्कि ये क्या है, ये सम्मानित है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के ही अंतर्गत ये सारे जो है पुरस्कार आते हैं, चाहे अर्जुन पुरस्कार हुआ, चाहे ये सारे जो है एक और जो है आपको नाम याद होगा, इन्हीं के सीरियल में तीसरे नंबर पे जो आता है अवार्ड, वो अगर आपको याद आ रहे हैं वो ऑप्शन, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये जो है मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है उसी के सीरियल में आता है। जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, या जो पुरस्कार है उसका नाम पहले राजीव गांधी पुरस्कार था, अब उसको बदल के फिर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। कतर में 22वें पुरुष फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने, जगदीप धनखड़ ने, नरेंद्र मोदी ने या राजनाथ सिंह ने? तो 8वां का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, जगदीप धनखड़ ने। ठीक है ना, कतर में जो 22वां पुरुष फीफा विश्व कप का उद्घाटन, उस समारोह में भारत की तरफ से इन्होंने बात रखी थी अपनी। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? अजय भादु, अरुण गोयल, RK गुप्ता, सुदीप जैन। तो 9वां का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, अरुण गोयल। अरुण गोयल को क्या किया गया है? द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, पहली बार की स्थिति को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार दिवस मनाया गया है। ठीक है, पहली बार ये मनाया गया कब? 18 नवंबर को, 15 नवंबर को, 22 नवंबर को, तो 16 नवंबर को। ये 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। ठीक है, ये 10वां है।
पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। 18 नवंबर को जो है बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और अहिंसा की रोकथाम के लिए जो है बात हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्च किया? विक्रम एस, वरुण एस, स्काई एस या व्योम एस? तो विक्रम एस जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब इसरो की जो स्थापना है, इनकी स्थापना या इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई? तो जब आपके पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने, और विक्रम साराभाई ने, इसके संस्थापक है विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई। और विक्रम जी के ही नाम पे विक्रम एस जो है ये एरोस्पेस लॉन्च किया गया है, रॉकेट लॉन्च किया गया है और ये सफल भी रहा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आपके 11वें और 12वें क्वेश्चन पे चला जाए और बात करी जाए 12वें क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बाजरा या मिलेट मिशन शुरू किया गया है? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो 12वां का सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, असम में जो है मिलेट मिशन या बाजरा मिशन की शुरुआत हुई है। इस मिशन के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे अगली वीडियोस में, जब हमें कभी टाइम मिलेगा। वैसे 20 क्वेश्चन है, हम सोच रहे हैं कि 20 मिनट ना हो, 15 मिनट में हम इन चीज़ों को, क्वेश्चंस को देख लें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में, मैसूर में, वाराणसी में, लखनऊ में। तो 13वां का सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, वाराणसी में। वाराणसी में इन्होंने क्या तमिल संगम के सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राज्य ने केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, गोवा। तो 14वें का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, त्रिपुरा में जो है एक अमर सरकारी जो है एक नया पोर्टल शुरू हुआ है, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की वो जो है घर घर जाके सुनी जाए, चीज़ों को अच्छे से विधिवत तरीके से देखा जाए और उनमें सुधार किया जाए। आगे देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कह रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं कह रहा, डिक्शनरी नहीं कह रहा, माफ़ करिएगा, यूनिवर्सिटी मैं कह रही हूँ, डिक्शनरी। ठीक है, तो किस शब्द को कहा है? होमर, हैमर, हेल्स की या होम सेल्स को? तो होमर को इन्होंने कहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी से ये पता चला कि जो है ये एक साल में लगभग 69,000 बार ढूंढा गया है, सर्च किया गया है नेट पर। ठीक है, ये हैमर शब्द को, हैमर, होमर शब्द को, ठीक है, होमर शब्द को, पहला जो है होमर शब्द को, क्योंकि और ऐसा नहीं है, ये एक कहा जाए कि अमेरिकी एक शब्द है जो वहाँ के नॉवेल में जो लिखी जाती है, मतलब कि उपन्यास जो लिखे गए हैं उनमें इन वर्डों का यूज़ किया गया है, और अधिकतर जो है हिंदुस्तानी लोग, इंडियन लोग इस वर्ड से मतलब जाने पहचाने नहीं है। तो याद रखिएगा वन लाइनर क्वेश्चन में कि ये आ सकता है। हाल ही में तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संदीप कुमार नायर, संदीप के गुप्ता, के श्रीकांत, अरुण कुमार सिंह। तो तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी की बात करी जाए तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 16वें का, वो 16वें का ऑप्शन सही हो जाएगा, वो है आपका चौथा, अरुण कुमार सिंह जो है ये चेयरमैन बने हैं गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के। ठीक है, ONGC, आपने नाम सुना होगा ONGC का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन है? वो है आपके अरुण कुमार सिंह। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित करने की मंजूरी हाल ही में दे दी है? देहरादून में, हरिद्वार में, गढ़वाल में, हल्द्वानी में। तो 17 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा, हल्द्वानी में जो है वो अपने हाई कोर्ट को क्या कर रहे हैं? स्थानांतरित कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की बात स्पेशली हो रही है। 17वें ग्रुप ऑफ 20 G20, ठीक है, यहाँ पे होगा G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इटली के रोम में, ब्राज़ील के साओ पाउलो में, भारत के नई दिल्ली में, इंडोनेशिया के बाली में। तो 18वां का सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, इंडोनेशिया के बाली में।
ठीक है। G20 की बात करी जाए या बात करी जाए आपका शिखर सम्मेलन जो है वो आपका इस बार जो है भारत जो है इसकी मेज़बानी करेगा शिखर सम्मेलन। ठीक है, शिखर सम्मेलन में जो भारत इसकी अध्यक्षता, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? आपको पता है कि जो इसकी मेज़बानी करता है जो देश, वहीं के जो मुखिया होते हैं, कहने का मतलब यहाँ के जो मुखिया कौन है? पीएम है। पीएम कौन है? आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वही जो है वो इस टाइम अध्यक्ष रहेंगे। मेज़बानी भारत करेगा तो भारत की तरफ से वो अध्यक्ष रहेंगे शिखर सम्मेलन में। शिखर सम्मेलन आपको पता है कि कई देशों का जो है, कई देश मिलजुल के वहाँ के मुखिया लोग बात करते हैं, जो टिपिकल चीज़ें होती हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मीटिंग होती है, एक सभा बैठाई जाती है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार की स्थिति को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई थी भाई, हो गई है 10 नवंबर 2022, 20 नवंबर 2022, 15 नवंबर या 25 नवंबर 2022 को। तो 19 का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 19 का तीसरा। 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या लगभग में 8 अरब हो गई है। ठीक है। आगे देखते हैं, आरबीआई ने खुदरा बाजार के लिए अपने डिजिटल मुद्रा लाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कितने बैंकों को शामिल किया है? 1, 2, 3, 4। तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा 4। ये 4 जो है बैंकों को शामिल करेंगे। वैसे फ़िलहाल तो 5 बैंकों की बात करी जा रही है। 5 ये जो है अब बढ़ाकर इसको 5 बैंक कर दिया गया था। पुराना क्वेश्चन है। ठीक है। ये बुक्स से जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। हाँ, लेकिन आप जानते रहिए कि खुदरा बाजार के लिए आरबीआई ने जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई ने 5 बैंकों को लगभग शामिल करने की बात कही थी, और 4 तो बहुत पहले कहा था, फिर उन्होंने बदल के 5 बैंकों की बात कही थी। ठीक है। और बात कर ली जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, अगर आपको पता है तो बताइए। नहीं पता है या वैसे ठीक है, मैं ही बता देती हूँ है वो रविशंकर जी हैं। तो चलिए, ये थे 20 क्वेश्चन, और आई होप आपको पसंद आए होंगे, और थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट में ये बताएं कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, और आप अभी किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उन वीडियोज़ को लाऊँ आपके लिए स्पेशली। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।